फिर वह तुरंत ही अपने फ्यूनरल को लाइव देखने लग जाती है, जिसमें चीमो उसके एशेस लेकर जा रहा होता है और पीछे उसकी फारवास भी चल रहे होते हैं। सभी रिपोर्टर सूजी और चीमू दोनों को ही देखकर बातें कर रहे होते हैं कि दोनों चीटर हैं। सूजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और उल्टा वो तो खुश हो रही होती है कि अब वो मर चुकी है तो उसकी जगह अब मैं लेने वाली हूँ। फिर इतने में हम यहाँ पर शैन को देखते हैं जो कि सामने से भागते हुए आकर चीमो को पंच मारने लगता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम जेनी से प्यार करते हो तो तुम उसका ख्याल रखोगे, तो तुमने उसका यह ख्याल रखा हुआ है। और फिर उसे और मारने लगता है। तभी सूजी उसे रोकती है और कहती है कि तुम हो कौन और तुमने वापस से चीमो के ऊपर हाथ उठाया ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। गार्ड्स को कहकर इसे मारने के लिए बोलता है और फिर ये चीमो से जेनी के एशेस लेने की कोशिश करता है तो चीमो नहीं देता और कह देता है कि जेनी मेरी वाइफ थी और मैं उसके एशेस तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। और फिर ऐसा बोलते हुए वो शैन को नीचे पुश कर देता है तो फिर शैन भी चीमो से फाइट करने लगता है और उसे खूब मारता है। तभी चीमो की मॉम इन लोग को समझाती है कि जेनी का फ्यूनरल अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम लोग झगड़ना। तो फिर शैन और चीमो मान जाते हैं और जेनी का फ्यूनरल कंप्लीट करने लगते हैं। तभी तभी जेनी ये सब लाइव स्ट्रीम में देखकर सोच रही होती है कि आखिर ये शैन है कौन। तभी जेनी का फ्रेंड भी शैन को देखकर उसे पूछने लग जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा कूल है। फिर हम देखते हैं कि चेओ यहाँ हॉस्पिटल में होता है। तभी सूजी उससे मिलने आई होती है और वो उसे सॉरी वगैरह कह रही होती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जेनी भी यही चाहती थी ना। तो ये इसे चिल्लाने लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है और फिर ये अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसे पकड़ कर लेकर जाओ और इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी रिमूव करवा देना ताकि इसका चेहरा पहले की तरह हो जाए। फिर सूजी चीमो को आवाज़ देने लग जाती है पर वह इसकी बात नहीं सुनता और गार्ड्स इसे लेकर जाते हैं। और फिर उसके बाद सूजी का चेहरा खराब हो चुका होता है और अब उसके चेहरे पर पट्टी लगी होती है और वो यहाँ रोड पर भीख मांग रही होती है कि कोई उसे कुछ खाने को दे दे, पर लोग इसे मिस्ट्रेस बोलकर कुछ भी नहीं देते और चले जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनसे सूजी ने पहले से ही उधार ली थी और वो लोग उसे अपना पैसा मांगने लगते हैं। तो ये कहती है कि मैं पैसा वापस कर दूंगी और मेरे पास तो चीमो है ना, वह मुझे अपनी वाइफ बनाने वाला है और फिर मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। तो फिर ये गुंडे नहीं मार रहे होते हैं और सूजी को साथ में चलने के लिए बोलते हैं, तभी वो उस पर बिलीव करेंगे। तो ये इन लोग को हाँ बोलती है और इन लोग को चकमा देकर भागने लगती है। दूसरी तरफ हम जेनी को देख रहे होते हैं जो कि अपना एग्जीबिशन के लिए जाती है और वो चिमो को याद करके सोचती है कि वो यहाँ पर आ भी गया तो भी उसको पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उसने अपने चेहरे पर तिल कर लिए। फिर शनि यहाँ जेनी को देखते हुए उसे आवाज़ देता है और वो उसे देखते ही पहचान लेती है कि वो उसका क्लासमेट है और वो चीमो का बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी था। पर फिर जेनी चीमो को लेट करने लग गई थी और उसके बाद उसने सुनी थी कि शैन अपना फैमिली बिजनेस संभालने लग गया और उसके बाद वो उसे कभी देख नहीं पाई। अब जेनी यहाँ चैन को देखकर सोच रही होती है कि उस दिन चीमू से जिसने फाइट किया था उसकी एशेस के लिए वह ज़रूर यही था क्योंकि उसकी बॉडी फिगर से लग रहा है। पर यह सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। फिर शैनी यहाँ पर आकर जेनी को उसके नाम से बुलाने लगता है तो वो कहती है कि आपने मुझे गलत पहचाना है, मैं जेनी नहीं हूँ। तो ये कहता है कि सॉरी, तुम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह दिखती हो। तो ये सोचती है कि आखिर मैं इसकी वाइफ कैसे बन। ये फिर उससे कहती है कि मिस्टर आप कितने ज़्यादा मजाक कर लेते हैं कि आप अपनी वाइफ को नहीं पहचान पाते। तो फिर वो इसके लिए भी उसे सॉरी कहता है और पूछता है कि ये सारी जो पेंटिंग्स हैं ये तुमने ड्रॉ करी हो। तो वो हाँ कहती है। तो फिर शैली उसे कहता है कि क्या तुम मुझे सारी पेंटिंग्स दिखा सकती हो, मैं खरीदना चाहता हूँ। फिर जेनी उसे अपनी सारी पेंटिंग्स वगैरह को दिखाने लगती है। तो फिर ये इसे फिर से कहता है कि वैसे तुम सच में मेरी वाइफ की तरह ही दिखती हो। तो जेनी कहती है कि ये लड़कियों से बात करने का बहुत पुराना तरीका हो गया है। तो फिर ये कहता है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ तुम्हें अपनी वाइफ की फोटो दिखाकर। फिर वो उसे जेनी की फोटो दिखाता है। तो ये कहती है कि हाँ मैं सिमिलर थोड़ी बहुत दिखती हूँ लेकिन मेरा चेहरा बहुत ही ओल्ड हो चुका है और साथ ही मेरे चेहरे पर दिल भी है। फिर शैन जेनी के फेस को हाथ लगाने जा रहा होता है पर तभी वो दूर होती है। तो फिर वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं यहाँ की सारी पेंटिंग्स को खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपना घर डेकोरेट करवाना है। तो फिर जेनी का फ्रेंड ये सुन लेता है और जेनी उसे बुलाती भी है। फिर वो तो बहुत ही खुश हो जाता है, शैन की तारीफ करता है कि उसकी आंखें बहुत ही अच्छी हैं जो उसे सारी पेंटिंग पसंद आ गई। फिर वह शैन से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेता है और फिर शैन पैसों का चेक उसे दे देता है और फिर वह जेनी से उसका नंबर मांगने लगता है कि अगर कभी न्यू पेंटिंग्स आएंगी तो आप मुझे बता देना, मैं खरीदूंगा। तो फिर जेनी को मारना पड़ता है और वो इसे अपना नंबर दे देती है। तो फिर ये कह देता है कि ठीक है, फिर आर्ट एग्जीबिशन के बाद आप लोग मुझे ये सारी पेंटिंग्स को सेंड कर देना। फिर शैन के यहाँ से जाते ही जेनी सोच रही होती है कि क्या ये यहाँ पर आ गया है तो चीमो भी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये तो चीमो का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और अगर इसने मुझे पहचान लिया होगा तो फिर ये चीमो को ज़रूर मेरे बारे में बता देगा। फिर इसका फ्रेंड आकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि ये बंदे के पास तो बहुत पैसा है, एक काम करो तुम इसके लिए और पेंटिंग्स वगैरह बना के दे दो। तो जेनी कहती है कि हाँ हाँ मेरी पेंटिंग्स बहुत ही ईजिली तैयार होती है ना। तो फिर ये कहता है कि अरे उसके पास बहुत पैसा है और वो लुटाने के लिए रेडी है, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेने चाहिए ताकि हम पूरी ज़िंदगी भर खर्च कर सके। जेनी कहती है कि उसने मुझे पहचान लिया है, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है। तो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बारे में किसी को बताएगा क्योंकि देखो उसने यहाँ पर भी तुम्हें एक्सपोज नहीं करा और वैसे भी देखो अब तुम वापस यहाँ से कहाँ जा ही सकती हो।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी अपने दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट दे रही होती है। तभी वो अपने नेबर एलन को यहाँ से जाते हुए देखकर उसे पूछती है कि तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तो फिर उसका नेबर बताने लगता है कि कल रात किसी रिच बंदे ने मेरे घर को 3 गुना प्राइस में खरीद लिया और आखिर इतना अच्छा ऑफर मैं कैसे ठुकरा सकता था, तो मैंने भी तुरंत घर को बेच दिया हूँ और अब मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। तो जेनी उसे कहने लगती है कि वैसे वो बंदा कौन है। तो ये बताता है कि वो भी हमारी तरह चाइनीज़ है और बहुत ज़्यादा यंग लड़का है। फिर जेनी जल्दी से अपने फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में बता देती है और कहती है कि शायद अब मुझे कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो इसका फ्रेंड कहता है कि इतना पैनिक मत हो, थोड़ा वेट करो और देखो तो कि वो है कौन। तो फिर जेनी को भी लगता है कि हाँ, अगर वो बंदा चीमो होता तो वो थोड़ी ना ऐसे नेबर में उसके रहने आता, वो तो डायरेक्टली उसे मिलने आता। फिर ये अपने फ्रेंड को कहती है कि ठीक है, मैं वेट करके देखती हूँ कि वो कौन है। फिर दूसरी तरफ हम शैन यहाँ पर जेनी के घर पे डोरबेल बजाकर उसे मिलने आता है और उसे देखते ही नाटक करने लगता है। कह रही है कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तो मुझे यहाँ पर मिल गई, हम लोग तो कोइंसिडेंस नेबर बन गए, मैंने तुम्हारे पास वाला घर ही खरीदा। शैनी मन में सोचती है कि अगर मैंने कल सुनी ना होती कि तुमने 3 गुना प्राइस में एक घर खरीदा है तो मैं तुम्हारी बात पर बिलीव कर लेती। फिर शैनी से वाइन देने लगता है नेबर होने के नाते गिफ्ट के तौर पे। फिर जेनी से पूछती है कि वैसे तुमने मुझे अपनी वाइफ के बारे में बताए थे, वो कहाँ चली गई, वो तुम्हारे साथ नहीं आई है। तो ये बताता है कि वो किसी और के साथ भाग गई। तो ये मन में सोचती है कि ये ऐसे झूठ बोल कैसे लेता है। तभी इतने नेक्स्ट डे जेनी अपना पेंटिंग बना रही होती है और शेन उसके दोनों बच्चों के साथ खेल रहा होता है और बच्चे बार बार शेन को डैडी कह रहे होते हैं। तो जेनी उनसे कहती है कि तुम उन्हें अंकल शेन कहो डैडी। नहीं तो शेन कहता है कि मैंने इन लोगों को ही सिखाया, तो तुम फिक्र मत करो। फिर है कि मैं तुम्हारी मम्मी से बात करके आता हूँ, ठीक है तुम लोग खेलो। तो ये लोग पूछते हैं कि डैडी अगर आप हमारी मम्मी को लाइक करते हो तो इसका क्या मतलब है, क्या आप हमारे डैडी बनने वाले हो। तो ये कहता है कि अभी चुप हो जाओ तुम लोग। और फिर वो जेनी के पास कॉफी लेकर जाता है और उसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं बहुत पहले से ही ऐसे टाइप की लाइफ चाहता था जहां पर हम दोनों आराम से जी रहे हो। जेनी इसका कन्फेशन सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसने अचानक से मुझे कन्फेस कर दिया, क्या मैं ऐसे प्रिटेंड करूं कि मैंने सुनी नहीं। पर फिर जेनी सोच लेती है कि उसके बच्चे भी शेन को इतना लाइक करते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं और साथ ही साथ वो इन दोनों जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर जेनी कोई खाने की डिश बनाकर अपने बच्चों को टेस्ट करने के लिए दे रही होती है, पर वो दोनों टेस्ट करने से डर रहे होते हैं। टेस्ट करता है क्योंकि उसे खाना अच्छा नहीं लगता, पर वो तारीफ करता है कि नहीं ठीक है। फिर बच्चे चीमो से कहने लग जाते हैं कि डैडी क्या आप हमारे लिए कुछ बनाओगे। तो फिर चिमो कुकिंग करने जाता है और जेनी बच्चों के साथ मिलकर उसे कुकिंग करते हुए देख रही होती है। जब ये लोग टेस्ट करते हैं तो फिर जेनी और बच्चे मिलकर उसकी तारीफ करते हैं कि उसकी कुकिंग स्किल तो कितनी अच्छी है। और फिर बच्चे चैन को अपने साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए ले जाने के लिए जिद करते हैं। तो फिर वो इन लोग के साथ जाता है। फिर ये लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने फ्रेंड्स लोग को स्कूल में बताने लगते हैं कि ये हमारे डैडी है और एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं। और जेनी भी ये देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि उसके दोनों बच्चे इसे कितना ज्यादा लाइक करते हैं और इसे अपने डैडी के तौर पे एक्सेप्ट कर चुके हैं। फिर शैन यहाँ दोनों बच्चों को रात में स्टोरी सुनाकर सुला देता है और फिर जेनी को इशारा करता है कि हम बाहर चल के बात करते हैं। फिर जेनी यहाँ पर आकर शैन को थैंक्स कहने लगती है कि उसने अब तक उसके बच्चों को कितना खुश किया है और उनके साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तभी वो उसका हाथ पकड़ने लगता है पर जेनी उसका हाथ छोड़ देती है। पर फिर शैन तो नहीं मानता और वो जेनी को किस कहने लग जाता है। और फिर जेनी भी सोच रही होती है कि वो इतना अच्छा है और अगर शायद हाई स्कूल टाइम में चीमू की जगह उसे इससे प्यार हुआ होता तो अभी दोनों की लाइफ अभी बहुत ही अच्छी चल रही होती। जेनी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी सोचती है कि वैसे तो मेरी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो कुछ ट्राई कर सकती हूँ। फिर वह एक फ्राई करने लग जाती है और तभी इतने में जैन यहाँ पर आकर उसे हक कर लेता है और उसे बताता है कि जब उसकी नींद खुली और वह उसके पास नहीं थी तो वह डर गया था कि यह सब बस सपना था। तो ये कहती है कि लेकिन देखो मैं तो यहीं पर ही हूँ ना। फिर इतने में ब्रेकफास्ट जल जाता है तो शैन कहता है कि तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं और फिर वो तुरंत ही कॉल करके ब्रेकफास्ट लाने के लिए अपने असेंट को बोल देता है। और फिर जेनी से कहता है कि चलो हम लोग थोड़ा और चल के रेस्ट करते हैं और फिर उसे उठा के लेके जा रहा होता है। इतने में दोनों बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोग को देखकर जेनी तो शॉक हो जाती है। तो शैनी से कहता है कि हिलना मत, नहीं तो मेरा टॉवल नीचे गिर जाएगा। और फिर दोनों बच्चियां शैन से पूछने लगते हैं कि मम्मी को क्या हुआ है, क्या मम्मी बीमार है और अंकल आप हमारे घर पे क्या कर रहे हो। तो शैन कहता है कि तुम लोग की मम्मी ठीक है, बस उनको थोड़ा सा रेस्ट करना है, तो मैं उनको लेके जा रहा था और अब से ना मैं तुम लोग के साथ तुम लोग के घर पे ही रहूंगा और तुम लोग का ख्याल रखूंगा। तो फिर बच्चे शैन से पूछने लग जाते हैं कि क्या आप हमारे डैडी बनना चाहते हो, क्योंकि अगर आप हमारे डैडी बनोगे तभी आप हमारे घर पे रह सकते हो। और हमारी मम्मी के साथ भी जेनी सोचती है कि शायद ये इतनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट ना कर पाए क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं। पर शैन तो तुरंत ही यहाँ कह देता है कि मैं रेडी हूँ और तुम लोग मुझे डैडी बुला सकते हैं। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद शैन यहाँ जेनी को मनाने लगता है कि तुम मुझे एक चांस तो देकर देखो, बच्चे मुझे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हूँ। फिर भी अगर तुम मुझे चूज करने के लिए रेडी ना हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूं। तो जेनी सोच लेती है कि वह शेन को खोना नहीं चाहती है और फिर वह उसे हाँ कहती है और उसे किस कर लेती है। और फिर जेनी शेन के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। वो यहाँ हर चीज में उसकी हेल्प भी करता है, साथ में इन सभी के लिए कुकिंग भी करता है और जेनी और बच्चों के साथ सेम कपल आउटफिट पहनकर बाहर घूमने भी जाता है। फिर दोनों ही बच्चे शैन से बहुत ही खुश होते हैं और उसे किस करते हुए कहने लगते हैं कि आप बेस्ट डैडी हो। जेनी ये सब देखते हुए सोचती है कि यह सब उसका ड्रीम था, वह ऐसी ही फैमिली चाहती थी। फिर शैनी से कहने लगता है कि जेनी क्या तुम मुझे किस करोगी या फिर बाइक ही कर लो। तो ये पूछती है कि क्या हुआ है। तो ये कहता है कि मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि मुझे लग रहा है कि ये सब बस सपना है। तो फिर जेनी तो इसे किस कर लेती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें और खुश कर देती हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर तो शना और भी ज्यादा खुश हो जाता है और जेनी को उठा लेता है। दूसरी तरफ चीमो की मॉम काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है कि चीमो की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बस जेनी के ख्यालों में ही डूबा रहता है और ना कुछ काम करता है ना कुछ भी। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी चीमो की मॉम उसे जेनी का फोटो दिखाते हुए बता देती है कि जेनी असल में जिंदा है और वो दोनों बच्चों को लेकर अब्रॉड गई हुई है। चीमो ये जानकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कहकर पता लगाने लगता है कि जेनी आखिर कहाँ पर है। फिर इसे जेनी और शैन और बच्चों की फोटो वगैरह मिल जाती है और असिस्टेंट बता देता है कि आज जेनी शैन के साथ शादी करने वाली है। चीमो ये सुनकर शॉक होता है और अपने असिस्टेंट को तुरंत ही फ्लाइट बुक करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी और शैन की यहाँ वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है और शैन यहाँ पर सारे प्रॉमिस वगैरह कर रहा होता है कि वो जेनी का हमेशा ख्याल रखेगा और फिर वो जैसे उसे किस करने जा रहा होता है। तो इतने में यहाँ पर चीमो आ जाता है और वो कह देता है कि मैं इस शादी से एग्री नहीं कर रहा हूँ। फिर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। चीमो जेनी से कहने लग जाता है कि जेनी ये तुम हो, तुम सच में जिंदा हो और लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है ना। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं चीमो हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। पर जेनी कुछ भी नहीं कह
रही होती है और दोनों बच्चे भी डरने लग जाते हैं। तो जेनी भी समझ जाती है कि उसके बच्चों ने भी चीमो को नहीं बल्कि शैन को एक्सेप्ट किया और वो लोग भी अब इसे बिल्कुल नहीं चाहते। चीमो कहता है कि लगता है तुम लोग की भी मेमोरी लॉस हो चुकी है। फिर ये शैन को चिल्लाने लगता है कि इन सभी की मेमोरी लॉस हो गई तो क्या हुआ, तुम्हें तो सब याद है ना कि ये मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं, तो फिर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इन्हें मुझसे छीन रहे हो। तो शैन ऐसे चिल्लाता है कि अब बस बहुत हो गया, तुम्हारा यहाँ पर कोई वेलकम नहीं हो रहा है, तुम निकलो यहाँ से। फिर दोनों बच्चे यहाँ पर शैन को डैडी कहते हुए बोलने लगते हैं कि हमें डर लग रही है। तो फिर शैन उन लोग से कहता है कि तुम लोग डरो मत डैडी, है ना, तुम लोग के पास चिमू तो काफी शौक हो जाता है। और फिर शैन बाहर बैठा होता है और उसकी मॉम उसे मैसेज करके पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें जेनी मिली और क्या तुम मेरे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन से मिले, क्या वो लोग ठीक है। शैन अपनी मॉम को कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है और बहुत ही अपसेट हो रहा होता है। तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अंकल क्या आपने कुछ खाया और आपको भूख लगी है, ये लोग कैंडी खाओ। तो चीमो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम लोग का डैडी हूं। तो ये दोनों भी कहते थे कि अब हमें हमारे न्यू डैडी मिल चुके हैं और अब आप सिर्फ हमारे अंकल रह सकते हो और कुछ भी नहीं। फिर चिमू दूसरी तरफ देख रहा होता है कि जेनी और शैना अपनी वेडिंग सेरेमनी मना रहे होते हैं और सभी से बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तभी शैनी से देखते हुए चेयर करता है और फिर शैना जेनी से पूछने लगता है कि तुम खुश हो कि नहीं। तो ये कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और हाँ, मेरी खुशी हमारी शादी की वजह से ना कि किसी और की वजह से। तो फिर वो उसे किस कर लेता है और जैमी खुश हो रही होती है और सोचती है कि वो चीमो के यहाँ पर आने की वजह से थोड़ा जेलस हो चुके हैं।